एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूरोप का सबसे बड़ा जॉब पोर्टल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसके जरिए आप सिर्फ माल्टा ही नहीं, अब यूरोप में तमाम जगह पर आप जॉब्स अवेलेबल देख सकते हैं। आप मार्केट को रिसर्च कर सकते हैं। आपको ये इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी कि क्या जॉब्स जो है ना वो मार्केट में चल रही हैं, क्या आपका प्रोफेशन उसमें आता है। तो इस वीडियो में आप आखिर तक जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे पेज द जर्नी सीकर्स जो मैं फेसबुक पे बनाया हुआ है, आप उस पर मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो यूरोप का लीगल पेज है जिसके ऊपर आप तमाम जॉब्स आपको मिल सकती हैं, और उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर को कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये सिर्फ महदूद किसी सर्टेन कंट्री तक नहीं है कि अगर आप कहें कि भाई ये सिर्फ माल्टा तक है, ऐसा नहीं है। ये पेज आपको पूरे यूरोप की एक्सेस देता है। इसके ऊपर आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अपनी जॉब का क्राइटेरिया देख सकते हैं कि बहुत सी जगह पे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, अगर है तो कितनी है और किस तरीके से प्रोसेस हो सकता है। बेहतर है कि आप किसी एजेंसी से कांटेक्ट करें, डायरेक्ट आप एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करें। देखिए, वहाँ पर अब लाखों की तादाद में जॉब्स हैं, तो आपको मैं ये नहीं कह सकता कि आप जो है ना कोई एक जॉब अप्लाई करें या उसी से आपका रिप्लाई आ जाएगा। आपको जो है ना थोड़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा भागना पड़ेगा काम के पीछे। तो इस पेज का नाम है europa.eu। इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस पेज के ज़रिए आपने ये थोड़ा सा कोशिश करना है कि फ्लैग्स और विदाउट फ्लैग्स, जो फ्लैग्स वाली जॉब्स हैं वो जॉब्स सिर्फ उनके लिए जो यूरोप के अंदर रह रहे हैं, किसी भी वो स्टेटस पे हैं, अगर वो वर्क परमिट पे हैं या स्टूडेंट पे हैं, तो आपने एक सेलेक्ट कर लेना है फ्लैग। फिर आप वो सिर्फ यूरोपियन सिटीजन्स और जो यूरोप के अंदर काम कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर हैं, वो सिर्फ उनके लिए अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो विदाउट फ्लैग है वो स्पॉन्सरशिप वाली जॉब्स हैं। उसके लिए वो जो यूरोप से बाहर है उनके ऊपर स्पॉन्सर उसे करना पड़ेगा, वीज़ा प्रोसेस होगा, उसके ऊपर आपने विदाउट फ्लैग्स देख लेना है। और फिर एक फ़िल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर आप चाहें तो कोई कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसी कंट्री को जो है टारगेट करना है और इसी के अंदर जो है ना सारी जॉब्स हैं, तो आपने वो भी कर सकते हैं। और अगर आप ओवरऑल देखना चाहते हैं तो आप किसी को भी टारगेट नहीं करें, कंपनी को किसी को भी सिलेक्ट नहीं करें और स्ट्रेट ऑन देखें, और आपको पूरा जो है ना वो मार्केट सामने आ जाएगी। अक्सर स्पॉन्सरशिप जब बाहर से होती है तो उसकी थोड़ी सी परेशानी रहती है कि आपको जल्दी जवाब नहीं मिलते, या बहुत सी दफ़ा पे एम्प्लॉयर जो है स्पॉन्सरशिप करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसकी सीधी सी वजूहात होती है, कोई भी स्पॉन्सर है, कोई कंपनी है, उसे कोई एम्प्लॉयर चाहिए, उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि वो इतनी ज़्यादा लाइसेंस फ़ीस नहीं पे करे, और वो किसी ऐसी चीज़ में ना इन्वॉल्व हो जिसमें बहुत सारे उसे डॉक्यूमेंट्स प्ले करने पड़े। वो चाहते हैं कि कोई लोकली उसे मिल जाए और उसका काम ना रुके। जबकि किसी स्पॉन्सर करेगा किसी बंदे को तो 2-3 महीने उसे इंतज़ार करना पड़ेगा, तो उसमें तो उसका काम का बड़ा डिले हो जाएगा। तो इस चीज़ में एम्प्लॉयर ज़्यादातर चाहते हैं कि उनको लोकल मिले। फिर इसकी दूसरी वजूहत कि अब सामने जो काम कर रहा है उसका इतना बड़ा सेटअप ही नहीं है। अब एक कंपनी है, जैसे स्पॉन्सर को लाइसेंस होल्डर होना पड़ेगा, उसके लिए उसे लीगली ये भी शो करना पड़ेगा कि मैंने मार्केट में एक जॉब पोस्ट की, जिस पोस्ट को किए हुए 4 हफ्ते गुजर चुके और अभी तक मुझे बंदा नहीं मिला। आप समझ रहे हैं? फिर मैं स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबल हूँ। वरना ये नहीं हो सकता कि हाँ जी डायरेक्ट आप यूरोपियन यूनियन में बंदा बाहर से ले आए, ऐसा नहीं है। आपको एक जॉब पोस्ट करनी पड़ेगी लीगली, और आपको ये दिखाना पड़ेगा स्पॉन्सर को कि वो 4 हफ्ते तक वहाँ पर पोस्ट रही है और अभी तक उसे बंदा नहीं मिला, और अब मैं बाहर से हायर कर रहा हूँ। तो सोचिए ये प्रोसेस लेंदी है ना। जब काम कर रहा है बंदा, वो 4 हफ्ते पहले ये इंतज़ार करेगा, और फिर अगले 3-4 महीने वो वीज़ा प्रोसेस के चक्कर में लगाएगा, तो 6 महीने तक तो बंदा ही पहुँचेगा। तो इतनी देर में तो बहुत सारा आधा सीज़न गुजर चुका होगा काम का। तो इस वजह से जो स्पॉन्सर का क्राइटेरिया वो थोड़ा कम रहता है। लेकिन ये जॉब टू जॉब भी डिपेंड करता है। कुछ कंट्रीज़ ने अपनी कुछ जॉब्स जो है वो क्रिटिकल स्किल्स में डाली हुई है। उन्होंने ये चीज़ मेंशन कर दी है कि हमारे पास ये प्रोफेशंस है ही नहीं, हमें बाहर से ही हायर करने हैं। उस सूरत में चीज़ें जल्दी हो जाएंगी।
आपको कंट्री के क्रिटिकल स्किल्स भी देखने चाहिए कि क्या इस प्रोफेशन की वहाँ पर मांग है भी है या नहीं है। अगर वो क्रिटिकल स्किल्स में तो उसके ऊपर वीज़ा स्पॉन्सर ज़रूर होगा। और क्रिटिकल स्किल्स वाले ज़्यादातर जॉब्स जो होते हैं वो लाइसेंस बेस होते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ी सी स्टडी भी करनी पड़ती है। तो आपको ये चीज़ जो है ना नज़र में रखनी पड़ेगी। और इस साइट के ऊपर आपको फ़िल्टर्स के ऊपर आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जॉब्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्लैग्स या विदाउट फ्लैग्स, वो मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। तो बहुत सारा डाटा जो है आपको, ये यूरोप की लीगल साइट है, इसमें कोई एजेंसी का ताल्लुक नहीं। आप डायरेक्ट लिंक्डइन से भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और फिर से कहता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।